की इतनी ज्यादा नहीं थी। अकल क्या कह रही थी, जाओगे तो जल जाओगे, हैं, सेकंडों के अंदर खत्म हो जाओगे। मगर इश्क ने फैसला किया कि अगर यही रब की रिजा है तो मैं आग में जाने के लिए भी तैयार हूं। शायर मशरिक से पूछो ना, फरमाया बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। कौन कूदा था? इश्क कूदा था, अकल नहीं। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम, अभी अकल तो वही खड़ी थी, सोच रही थी जाऊं ना जाऊं। इश्क ने अपने काम कर दिया। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, इश्क दे चले ही नंबर ले गए। हाँ, इश्क दे चले ही नंबर ले गए। अकल मंदा एवं ही उम्रा गालियां, अकल मंदे बातें ही करते रह जाते हैं। तो ईमान है ना, वो इश्क पर उसकी बुनियाद रखनी है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शानदार वाकया है। मेरे आका का मौजज़ा भी है और ईमान कैसा होना चाहिए, यकीन कैसा होना चाहिए। लोग कहते हैं कैसे कहते हो किसी पर आंखें बंद हैं, कैसे कहते हो जनाब आंखें खोलनी नहीं चाहिए। सुनो नबी पाक की तालीम क्या है। और सुभान अल्लाह, सुनन दारमी की हदीस है। वो कहते हैं नबी पाक उनके घर पर दावत पर आए, हजरत अबू उबैद के घर पर, ठीक है, उनके घर दावत थी, बकरी का गोश्त बनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना विलनी ज़िराअहा, मुझे उसकी दस्ती दो। अगली टांग को, बकरी की जो दो अगली टांगें होती हैं उसको दस्ती कहते हैं, और जो पिछली टांगें होती हैं उसको रान कहते हैं, ऐसा ही है ना। तो नबी पाक ने फरमाया मुझे उसकी दस्ती दो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दस्ती का गोश्त पसंद था। कभी कभी आप कोशिश किया करें, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, और मौका मिले तो कभी सुन्नत की नीयत से दस्ती का गोश्त तनावल भी किया करें। तो हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह तआला ने दस्ती पेश कर दी। कुछ देर बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ना बिल्नी ज़िरा, मुझे दूसरी दस्ती दो, एक और दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद ने दूसरी दस्ती भी पेश कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर बाद फरमाया कि ना बिल्नी ज़िरा, मुझे दस्ती दो। हज़रत अबू उबैद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बकरी में तो दो ही दस्तियाँ होती हैं, तो दोनों मैंने आपको दे दी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम खामोश रहते और जब तक मैं तुमसे मांगता जाता तुम मुझे बकरी की दस्ती देते रहते, बकरी की दस्तियां खत्म ना होती। अब नबी पाक फरमा रहे हैं, अब जरा गौर कीजिए क्या तरबियत की है साहबी रसूल की। अकल क्या कह रही है कि दो दस्तियां हैं, तीसरी किधर से लाऊं। और आका फरमा रहे हैं यहाँ अकल का काम नहीं है, मैं मांगता रहता तुम देते रहते, बकरी की दस्तियां कभी खत्म ना होनी थी। ये वही नबी है जनाब, जब इनकी उंगलियां बर्तन में जाती हैं तो पांचों उंगलियों से पानी के फव्वारे ऐसे जारी होते हैं कि 1500 सहाबा पानी पी लेते हैं, उनके जानवर पानी पी लेते हैं, उनके बर्तन भर जाते हैं, सहाबा वुजू भी कर लेते हैं। साहबी से पूछा गया, बताओ तो सही पानी निकल कितने जोश से रहा था। कहते अल्लाह की कसम, अगर 1 लाख सहाबा होते, मेरे आका की उंगलियों से ऐसे फव्वारे जारी थे कि सब के सब सैराब हो जाया करते। मेरे रजा कहते हैं ना, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। मगर इस वाक़ये से जहां नबी पाक का कमाल पता चल रहा है, वहां तरबियत भी क्या हो रही है। अकल तुम्हारी कह रही है दो दस्तियां हैं, आंखें तुम्हारी कह रही हैं दो दस्तियां हैं। नहीं नहीं, अपने ईमान की बुनियाद अपनी अकल और अपनी निगाहों पर नहीं, मेरे फरमान पर रखो। जब नबी पाक फरमा रहे हैं, तुम्हारा काम था देते जाते दस्तियां कभी खत्म ना होती। तो ईमान ऐसा होना चाहिए, इसकी भी सुन ली उसकी भी सुन ली, अब सारा दिन परेशान हैं। मौलाना साहब जरा ये बताएं ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है। भाई क्यों सुनिए आपने, इतना कमजोर ईमान है आपका कि आपको जो कुछ सुना दे आप टेंशन में आ जाते हैं। दीवार होनी चाहिए, अकीदा ईमान ऐसा मजबूत होना चाहिए कि कोई लादीन कोई बेदीन कोशिश भी करे। वो कहते ना, अगर कमजोर छोटी सी गत्ते की दीवार हो तो उस पर पिन चुभो तो पिन अंदर चली जाती है, मगर कंक्रीट की दीवार में आप सुई या पिन डालें वो पिन टूट जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि कोई बदअकीदगी की, बदगुमानी की आपके अंदर पिन दाखिल करना चाहे, उसकी पिन तो टूट जाए, मेरे अकीदे में कोई खलल नहीं आना चाहिए। मेरा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। नबी पाक के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया किराम के बारे में हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारा बिलीफ मजबूत होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, ईमान की बुनियाद जो है वो इश्क पर रखनी है। हर चीज की लॉजिक। मुझे एक बात बताएं, हम में से क्या हम सारे अकले कुल हैं? हम खुद कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अकलमंद है, अगला मिलता है बंदा कहता है ये इससे ज्यादा अकलमंद है, अरे बाप रे बाप ये तो जीनियस है। मगर बाज़ औक़ात जो जीनियस होता है उसकी कोई तहकीक होती है, 50-100 साल बाद वो गलत साबित हो जाती है, नई तहकीक आ जाती है। तो ये तो हमारी अकलों का हाल है। और हम कहते हैं जनाब ईमान को भी अकल पर तोलेंगे, अल्लाह की कुदरत को भी अकल से चेक करेंगे, औलिया किराम की करामतों को भी अकल से समझेंगे। मेरी आपकी अकल की औकात नहीं है। हमारा काम इश्क के बुनियाद पर अपने अकीदे और ईमान को मजबूत रखना है। और यही हमारे सहाबा का अंदाज था, यही हमारे औलिया किराम का अंदाज था।
تھا. مجھے ایک بات بتاؤ نا, ایک غزوہ بلکہ اسی غزوہ احد کی بات ہے, حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی. عقل کیا کہتی ہے؟ فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس, فوراً جاؤ طبیب کے پاس. عقل سے فیصلہ کیا یا عشق سے فیصلہ کیا؟ آئے نبی پاک کے پاس, کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. اللہ اکبر, عشق والوں کو دیکھو پھر نوازا کیسا جاتا ہے. میرے آقا نے پیسے دے کر نہیں کہا جاؤ کسی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا لو. میرے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا, حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی, دعا فرماتے ہیں